हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हो गई है 22 सितंबर और आज जो कुमार गौरव सर ने करंट अफेयर की क्लास करवाई है उसमें करीब 10 क्वेश्चन हैं, वो हम लोग करेंगे। साथ में कल की क्लास का रिवीजन भी करेंगे। इससे आपका जो है बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा और आपको ये नोट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है अभी हाल ही में? तो ये सिम्बैक्स अभ्यास हुआ है। ये एक जो है नेवी अभ्यास है और ये 30वें नंबर का अभ्यास है। इसमें जो भारत के जो जहाज़ों ने भाग लिया है वो INS रणविजय है, INS सिंधु केशरी है, INS कवरत्ती है। इन तीनों ने नेवी में भाग लिया है इस नौसेना अभ्यास में। सिम्बैक्स जो है अभ्यास जो होता है वो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। इसकी जो शुरुआत करी गई थी, स्थापना इसकी वो 1994 से करी गई थी। जो सिम्बैक्स अभ्यास है वो भारत का किसी अन्य देश के साथ सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, सिम्बैक्स अभ्यास। नेक्स्ट है, कुछ और अभ्यास इंपॉर्टेंट है जो कि सारे एग्जाम्स में जो आने वाले एग्जाम्स है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। बोर्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास मार्च 2023 में हुआ है, जो कि थल सेना अभ्यास है। भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है और जोधपुर में हुआ है। सीनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। संप्रीति और बोगोसागर जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। अलनागर जो होता है अभ्यास वो भारत और ओमान के बीच होता है। वज्र प्रहार जो है वो इंडिया और USA के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। कोंकण अभ्यास इंडिया और UK के बीच होता है। गरुण शक्ति अभ्यास जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के साथ होता है। और साइक्लोन अभ्यास जो है वो भारत और मिस्र के बीच होता है। तर्कस जो है तर्कस अभ्यास जो है वो भारत और USA के साथ होता है, दोनों मिलकर करते हैं। और जो लामित्य अभ्यास है वो भारत और सीशेल्स दोनों मिलकर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नागोर्नो काराबाख विवाद का संबंध किससे है? तो ये जो है विवाद काफ़ी समय से चल रहा है, काफ़ी पुराना विवाद भी है। तो इसका संबंध जो है अजरबैजान और आर्मेनिया इन दोनों से है। अभी इस युद्ध को विराम मिला है और किस वजह से? रूसी प्रस्ताव के तहत मिला है। मूल कारण इसका है कि जो अजरबैजान की सीमा है ये क्षेत्र आता है जो नागोर्नो, ये अजरबैजान की सीमा में आता है। यहाँ लोग जो है आर्मेनिया के पक्ष में हैं और इस विवाद की जो शुरुआत हुई थी वो 1918 में हुई थी। ये है अजरबैजान, ये है आर्मेनिया और ये जो क्षेत्र आता है नारगोना ये अजरबैजान के उस क्षेत्र में आता है। अजरबैजान की जो राजधानी है वो है बाकू। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील जो है वो वॉन गोलू झील है और सर्वाधिक मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? तो 21 सितंबर को हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 1981 में मनाया गया था। इस बार 2023 की इसकी थीम है एक्शन फॉर पीस, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है, शांति सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 126वीं है। सितंबर माह जो भी मना रहे हैं वो पोषण माह भी मनाएंगे। सितंबर में पोषण माह भी मना रहे हैं और जो अल्जाइमर माह है वो भी सितंबर में ही मना रहे हैं। और 21 सितंबर को जो हम लोग अल्जाइमर डे मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुर्लभ धातु वेलेडियम की खोज कहाँ हुई है? तो वेलेडियम की खोज अभी हुई है गुजरात का जो एक जगह है अलंग, वहाँ पे जो है खंबात की खाड़ी जो है उसकी तलछटी में वेलेडियम की खोज करी गई है। ये जो है टिटोना मैग्नेटाइज खनिज के अंदर मिली है जो वेलेडियम धातु है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 23वें नंबर पे होता है। इसका जो यूज़ किया जाता है वेलेडियम का वो जेट इंजन जो है उसमें और स्टोरेज बैटरी में वेलेडियम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, लिथियम अभी कहाँ रिसेंटली पाई गई है? तो जम्मू कश्मीर में पाई गई है और इसका जो परमाणु क्रमांक है लिथियम का वो 3rd नंबर पे है। और ये लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु जो होती है वो ऑस्मियम होती है। आवर्त सारणी की खोज करने वाले जो हैं मेंडलीफ हैं। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने करी थी। इसमें जो है आवर्त सारणी में जो है परमाणु भार पर, ये जो आवर्त सारणी है ये परमाणु भार पर आधारित होती है। हेमेटाइट से जो है हमें लोहा प्राप्त होता है और कैलोमाइन से जो है जिंक प्राप्त होता है। 5वां क्वेश्चन है, टूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? तो टूनेट पोर्टेबल इसका संबंध जो है ये निपाह वायरस से है। इसका जो है टेस्टिंग की अनुमति मिल गई है।
और जो निपाह वायरस है इसकी शुरुआत मलेशिया से हुई थी। और ये जो है जूनोटिक बीमारी है, मतलब जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। अभी निपाह वायरस जो है केरल में बहुत ज़्यादा फैल चुका था और इसकी टेस्टिंग की अनुमति दे दी गई है, जिसका नाम है टूनेट पोर्टेबल टेस्ट। ECG टेस्ट कब होता है? कार्डियो के लिए होता है। EEG टेस्ट ब्रेन के लिए होता है। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। और जो विडॉल टेस्ट है वो टाइफाइड जो मियादी बुखार है उसके लिए होता है। बायोप्सी टेस्ट जो है वो कैंसर के लिए किया जाता है। और वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो एड्स को कन्फर्मेशन के लिए करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, G20 अवसंरचना समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसकी बैठक जो है, जो चौथी और अंतिम बैठक हुई है वो अभी 20 से 22 सितंबर के बीच खजुराहो में हो रही है। और इसी जो अभी यहाँ पे खजुराहो में ही जो G20 की जो संस्कृति समूह की फर्स्ट बैठक थी वो खजुराहो में ही करी गई थी। खजुराहो मंदिर के बारे में जान लेते हैं, किस वंश से संबंधित है? तो चंदेल शासक से संबंधित है। जिला छतरपुर में, जो कि और किस शैली में है? तो पंचायतन शैली में है। मंदिर जो है जिससे संबंधित है ये कंदरिया महादेव का मंदिर है। और इसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है 1986 में शामिल किया गया था। G20 में अभी G21 बन चुका है, जिसमें अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गए। अफ्रीकन यूनियन में 55 उसमें देश हैं, ठीक है। और अभी ट्राइका देश किसे कहते हैं? तो जो अध्यक्षता कर चुका है, प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्षता कर रहा है और फ्यूचर में जो करने वाला है, उन तीनों को मिला के हम लोग ट्राइका कहते हैं। जैसे इंडोनेशिया कर चुका है 2022 में, भारत कर रहा है 2023 में और ब्राज़ील करने वाला है 2024 में। तो इन तीनों को मिला के हम लोग इसे ट्राइका कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ICC वर्ल्ड कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज़ हुआ है? तो दिल जश्न बोले, ये अभी सॉन्ग रिलीज़ किया गया है। और रणवीर सिंह इसमें जो है वो डांस करते हुए इस गाने पे दिखेंगे। और इसमें जो सिंगर हैं वो प्रीतम है, इसके सिंगर जो है वो प्रीतम है। ICC वर्ल्ड कप जो पहली बार हुआ था वो 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। और इसके जो विजेता बना था वो वेस्ट इंडीज़ बना था। 2023 में जो है इसका क्रम 13वें नंबर का है। ये 4 साल में एक बार होता है। और कहाँ हो रहा है? तो भारत में। और इसका शुभंकर जो है वो क्रिप्टोवर्स है। और अभी इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो शाहरुख खान बनाए गए हैं। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? तो खाद्य पशु का टैग जो दिया गया है वो मिथुन को दिया गया है, जिसको फूड एनिमल घोषित कर दिया गया है, यानी आप इस जानवर को खा सकते हैं। और ये कहाँ? तो ये नॉर्थ ईस्ट भारत में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का ये राज्य पशु है। और अभी इसकी जो मांस की खरीद बिक्री के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, एम एनित्रा। इसकी मांस की जो है खरीद बिक्री के लिए आप ऑनलाइन खरीद बिक्री कर सकते हैं। उसके लिए एम एनित्रा ऐप जो है लॉन्च किया गया है। और इसका जो है मिथुन का जो साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक नाम है वो बॉस हंटलिस है। FSSAI के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके एक्ट से संबंधित है, 2006 का अधिनियम से संबंधित है। स्थापना 2008 में हुई थी। और मंत्रालय कौन सा आता है? अब फूड से संबंधित है तो आप सोचेंगे खाद्य मंत्रालय वगैरह आते, नहीं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। और जो प्रेजेंट टाइम में इसके हेड है वो राजेश भूषण है। बारहसिंगा किस स्टेट का एनिमल है? स्टेट एनिमल यूपी और MP का है। केसर ए हिंद जो तितली है वो किसको राज्य तितली घोषित की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में करी गई है। तमिलनाडु का जो राज्य है, राज्य पशु वो नीलगिरी ताहर है। और जम्मू कश्मीर का राज्य पशु हंगुल है। 9वां क्वेश्चन है 14वां, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। किस नंबर का है? 14 नंबर का है। होस्ट कौन है? FICCI फिक्की है। और थीम है बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में हुई थी। संस्थापक हैं घनश्याम दास और पुरुषोत्तम दास। 1927 में दोनों ने करी थी। और वर्तमान जो हेड हैं इसके वो शुभ्रकांत पांडा हैं। 10वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ करी गई है। किसान के लिए है, ताकि किसान के लिए स्थायी कृषि पंप उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। उनको जो है स्थायी कृषि पंप उपलब्ध कराया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। लाडली बहना आवास योजना MP में चालू हुई है, सौर सिटी सांची में।
और जो फर्स्ट यूनिटी मॉल ओपन हुआ है वो उज्जैन में हुआ है। अब हम लोग साथ में कल की क्लास का भी रिविज़न कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SN001N कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये इंडोनेशिया के जो है दक्षिण नाटू सागर में प्रारंभ हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब यात्री कौन थे, अरब अंतरिक्ष यात्री, तो ये सुल्तान अल नयादी हैं। ये जो है 186 डेज़ वहाँ पे रहकर आए हैं। नेक्स्ट है G77 चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो हवाना क्यूबा में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जो है इसका आयोजन हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वॉल्ट में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला मोडो डुप्लांटिस का संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध जो है स्वीडन से है। छठा क्वेश्चन है भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है, तो ये माइंस जो है विभव है। सातवां क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ करी है, तो ये इंडसइंड बैंक जो है इसकी सहायता से प्रारंभ करी है। नेक्स्ट है 11 सूत्री विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है, एकनाथ शिंदे ने करा है। कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये नुआखाई उड़ीसा में हुआ है। और नेक्स्ट है आखिरी आज का कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया है, तो इन्होंने जो है झारखंड में प्रारंभ किया है। और आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको क्लासें अच्छी लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।